हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम क्लास में। जैसा कि जानते हैं, आज हमारे इस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। आज के बाद रासायनिक बलगतिकी खत्म हो जाएगी। आपके मन में ढेरों सवाल उठ रहे हैं कि सर हम कैसे अपने क्लास नोट्स की तैयारी करें। कुछ लोग के एग्जाम 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ लोग के और है कि जो लगभग 30 नवंबर के आसपास स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जिनके एग्जाम चल रहे हैं। और आपको बता दें, आप रोज वीडियो वॉच करिए और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, यह हमारी गारंटी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे इस टॉपिक को देखा जाए तो हम लोग ने प्रीवियस टॉपिक पे देखा शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और याद रखिए तृतीय कोटि। एक और आपको कोटि बताया था जिसका नाम था nth कोटि की अभिक्रिया। nth कोटि की अभिक्रिया। तो टोटल हम देख ले रहे हैं, हम लोग के पास जो है वो लगभग यहां पे देख सकते हैं आप, इतनी सारी कोटि की अभिक्रियाएं हैं। ठीक, और इन कोटि की अभिक्रियाओं को हम लेक्चर 7 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा होमवर्क था, जिस होमवर्क को देखा जाए बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स बहुत अच्छा था। खासकर संजना और पूजा ने स्पेशली उसको टेलीग्राम पे भेजा था। एक दो बच्चे और हैं जैसे जगतपाल है, अमित है, उन्होंने भी अपना होमवर्क भेजा था। बाकी सारे बच्चों का फीडबैक इतना अच्छा है कि कम से कम चलो एक चीजें क्लियर हुई कि हमारे बच्चे रोज हमें वॉच आउट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें जो मिस हो जा रही उनको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आपकी इन प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह मन लगा के रोज पढ़ेंगे तो हमेशा आपको बता रहे आप बच्चों अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा होमवर्क दिए थे। आइए पहले पिछले क्लास का जो होमवर्क था उसको चेक कर लिया जाए। कुछ बच्चों के डाउट्स भी आए थे, सर एक बार और समझा दीजिएगा, मुझे नहीं आया। तो चलिए उन बच्चों के लिए भी बता दें जल्दी से। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स अपना जरूर बताइएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बाकी सारे बच्चों के रिप्लाई आए हुए। हमारा जो क्वेश्चन था वह था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, ये देखिए अर्ध आयुकाल 69.3 सेकेंड है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके कमेंट्स को भी पढ़ रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर मैसेज कीजिएगा, हम उनके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। और जैसा कि बार बार आपसे कहते कि कोई भी क्वेश्चन दे तो अपने आप से पूछिए क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर हम देखें तो क्या है, लिख लीजिए पहले। दिया है, क्या दिया है भाई? अर्ध आयु का, जिसको दिखाते हैं क्या टी हाफ से 69.3। और आपसे साफ साफ कह दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो याद करिए, एक टेबल बनवाए थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्या था? टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। यह था हमारा फॉर्मूला। मुझे चाहिए क्या? वेग स्थिरांक, जिसको कप्पा के नाम से भी जानते हैं। के की वैल्यू चाहिए। तो क्या करते, इसको यहां लिखते, इसको यहां लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई? के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। अब क्या करिए, देखिए 0.693 बाई टी हाफ का मान दिया है 69.3। ऊपर नीचे क्या करिए, 1000 से गुणा कर दीजिए क्योंकि 0.3 स्थान पे। तो ऊपर नीचे जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो ऊपर की तो सारी वैल्यू घट जाएगी, लेकिन नीचे क्या होंगे, 2 जीरो यहां बढ़ेंगे। क्या? 693 इंटू 100। अब देख रहे 69 से उसको काट सकते हैं 1 टाइम्स में, तो क्या आया 1/100 मतलब 10 टू द पावर
-2 या 0.01 सेकेंड। ये हो गया हमारा क्या आंसर। कॉपी करिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, यहां तक तो आंसर सबके सही है। एक दो बच्चों के आंसर कमेंट बॉक्स में भी थे, वो भी सही थे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो जरूर बताइएगा। ठीक, उसको कॉपी कर लीजिए और हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर फास्ट फास्ट। अगर हो जाए तो कोई डाउट है तो बताइएगा जरूर बच्चा। चलिए, एक टॉपिक हम बता रहे हैं, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा फंडा है मेरे पास। सबसे पहले अगर आपसे पूछे अभिक्रिया के प्रकार, इस टेबल को ऐसे ही बना लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा याद रखिएगा वेग नियम। ये एक छोटा सा समरी है जो पूरे चैप्टर को एक जगह ला देगा। सामान्य मात्रक, सांद्रण को मोल प्रति लीटर सेकेंड में व्यक्त करने का प्राप्त मात्रक, या वायुमंडल में देखिए, इतने सारे हम कैटेगरी बनाकर इसको याद कर लेंगे और आपको बता दें, अगर ऐसा याद करेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक हमारी क्या है? टॉपिक हमारी है अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहली क्या लिखिए, एन कोटि की अभिक्रिया। जैसा कि नाम है, हमने देखा था बहुत सारी कोटि की अभिक्रिया थी, तो सबसे पहले हम इसी को ले रहे हैं, एन कोटि की अभिक्रिया। वेग का नियम क्या हो गया भाई? दर बराबर कप्पा अभिकारक। अब अभिकारक पे जो घातांक है वो हो जाएगा हमारा n, क्योंकि ये फिक्स नहीं है इसलिए हमने क्या मान लिया, nth कोटि की अभिक्रिया। सामान्य मात्रक सांद्रण के लिए याद रखिएगा, सांद्रण इसका 1 से n सेकेंड, और समय जो है नीचे आता तो वो हो जाता क्या, इनवर्स। उसी तरह अगर मोल की बात करें तो 1 से n, लीटर की बात करें तो लीटर जो है वो n से 1, और सेकेंड सब में कॉमन रहेगा क्या, समय जो है सेकेंड इनवर्स। वायुमंडल में अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा, वायुमंडल भी जो है वो लगभग 1 से n, और क्या बच्चा, सेकेंड इनवर्स। बताइए क्या ये छोटा सा ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गया? या एक जगह इन सभी क्रियाओं का सारांश है जो आपको बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक, अब जैसा कि दिख रही है, एन कोटि के बाद हम किसको लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहां पे क्लियर हो गया, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दर हमेशा किसके बराबर होगा, वेग स्थिरांक के। अब हमने आपकी कॉपी में वेग का दर और वेग स्थिरांक में दोनों में अंतर लिखवाया था। बताइए, सांद्रण भी 0 हो जाएगा तो सांद्रण 1 हो जाएगा, और सेकंड जो कि नीचे है तो वो हमेशा क्या होगा, इनवर्स में। उसी तरह इसकी बात करें तो मोल प्रति लीटर, या इसको हम शॉर्टकट में लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। वायुमंडल एक घट जाएगा तो वायुमंडल सेकंड इनवर्स।
ये हमारी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। बताइए क्या ये क्लियर चल रही है? उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे की, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि क्योंकि यहां एक है तो दर कप्पा इक्वल टू अभिकारक, और जैसा कि प्रथम है तो एक ही होगा, उसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब सांद्रण घट गया तो सिर्फ क्या बचा, समय। यहां क्या बचा, सेकेंड इनवर्स, और ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। बताइए क्या ये बातें क्लियर है? एक और बता दे रहे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारी, क्या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर है वह कप्पा अभिकारक के घाते कितना हो जाएगा, 2। बच्चे जिनका अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, उसके लिए हम लोग एक सफलता बैच लेके आए हैं। वो सभी बच्चे जिनकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पा रही है, वो हमारे सफलता बैच से जुड़ सके। ये बिल्कुल नया कोर्स है, लॉन्च हुआ है। इसमें हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, 9th 10th के रिवीजन के साथ 10th और 12th के फुल कोर्स की जानकारी और पीडीएफ सिलेबस, क्वेश्चन एंड नोट्स, ये सारी चीजें। 11th के रिवीजन के साथ साथ 12th का फुल कोर्स। उसके बाद जो बच्चे जी और नीट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, ये आप हमारे बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें याद रखिएगा ये इस साल की सबसे सस्ते कोर्स है, ये गारंटी है अगले साल में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी बच्चे 9 to 12 में डिस्कस पढ़ रहे हैं या जो बच्चे अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहते हैं वो भी इस बैच में जुड़ सकते हैं जी और नीट के लिए, ठीक है। इसमें आपको हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, डेली क्लासेस रोज चलेंगी जैसा कि देख ही रहे, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, टीचर के नोट्स और स्लाइड्स, जैसे ये चीजें स्लाइड्स में है। रोज होमवर्क आपको मिलेगा जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। होमवर्क नहीं मिलेगा तो समझ जाओ कुछ भी नहीं है। और उसके साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग, आपको डाउट्स जितने वो भी होंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो का सॉल्यूशन और प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि जितनी ज्यादा आप जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभ होगा। ये कुछ बच्चे हैं जो इस साल टॉप किए हैं इस बैच से जुड़कर, कमलप्रीत, कोमल, ऋषित, ठीक है। इसमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर पे कॉल करिए। और अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं और हमारे इस बैच के आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग शुभम 10 का यूज कीजिए जो आपको 100% आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। सांद्रण जो है घटेगा तो जो सांद्रण है वो इनवर्स में 1, समय तो समय ही रहेगा, जो समय है वो इनवर्स 1। यहां पे देखिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड, और यहां फिर से वायुमंडल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उम्मीद करते हैं एक छोटा सा फंडा आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करना चाहिए। हम यहां एक साथ कई चीजों को व्यक्त कर दिए, मात्रक पूछ दिया, मात्रक किसमें पूछा, मोल प्रति लीटर पूछा, मात्रक किसमें पूछा, वायुमंडल में पूछा, और वेग का नियम। अगर इसको याद कर लेंगे तो 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम अपने इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। आइए हम बात करेंगे हम लोग की लास्ट टॉपिक क्या है। जल्दी बेटा जल्दी। हमारे इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है क्या, आर्हेनियस समीकरण। ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं क्या है भाई, आर्हेनियस समीकरण। लिखिए
आर्हेनियस ने वेग नियतांक किससे दिखाते हैं? के से। तथा परम ताप के मध्य एक संबंध बताया जिसके अनुसार एक देखिए बेटा, ये छोटी छोटी टॉपिक है, आपके एग्जाम बहुत हेल्प करेंगी। जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है जैसे कप्पा इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर हम लोग के एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब सवाल हमसे पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। लिख लीजिए, जहां A जो है वो पूर्व चरघातांकी गुणांक जिसे एक और नाम से जानते हैं आवृत्ति गुणांक। उसके बाद क्या है भाई? EA, इसे कहा जाता है संक्रियण ऊर्जा, जो हमेशा जूल प्रति मोल में व्यक्त की जाती है। इसके बाद जैसा कि नाम है R मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, जिसे गैस स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, जिसका मान लगभग 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। और लास्ट है T मतलब हमेशा परम ताप में होता है, जिसको केल्विन में व्यक्त करते हैं। अब बताइए, इनमें कोई ऐसी चीजें जो आपको ना आए तो मुझे बताइए, और इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये कम से कम 1 नंबर में पूछा जाता है बहुविकल्पी के क्वेश्चन में। क्या कि अभिक्रिया का वेग भी सदैव तापक्रम बढ़ने के साथ वृद्धि करता है। बताइए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है कि जिन भी बच्चों के एग्जाम होंगे वो अपने टेस्ट पेपर को जरूर टेलीग्राम पे शो करिएगा। अगर टेलीग्राम पे शो करके मुझसे बात करेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन सी टॉपिक थी जो हमने बहुत अच्छे से बताया और आप बहुत अच्छे से कर लिए, या आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो मुझे सेंड करिएगा विथ उसके साथ आंसर के साथ, कि इस तरह ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपने जो आंसर किया है वो अच्छे से आ जाए कि नहीं। लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप अपने टेस्ट पेपर मुझे जरूर सेंड करिएगा और ऐसे क्वेश्चनों को खोजिएगा जो हमने आपको नहीं पढ़ाया। बताइए, रेडी हैं आप इसके लिए?
कॉपी करिए, कॉपी जल्दी जल्दी। देखिए एक वर्ड बार बार आ रहा है, संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा पिछली क्लास में संक्रियण ऊर्जा के कुछ पार्ट बताए थे। आखिर संक्रियण ऊर्जा क्यों अति महत्व है, उनकी हम बात जरूर करेंगे। वैसे अगर हम जानकारी के लिए बता दिए तो संक्रियण ऊर्जा और जो संघट्टवाद का सिद्धांत था वो आपके टॉपिक से रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन कुछ उसकी मोटी मोटी हेडिंग हम आपको बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प जरूर करेगी, तो उसको हम नोट आउट कर ले रहे हैं। क्या? संक्रियण ऊर्जा का महत्व। आइए भाई महत्व की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यह है कि संक्रियण ऊर्जा की सहायता से ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह हो गया हमारा पहला महत्व, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक छोटा सा फंडा लिखवा दे रहे, इसको याद रखिएगा। क्या? अभिक्रिया का जो वेग होता है वो इस प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/, संक्रियण ऊर्जा के। बताइए दूसरा महत्व। चलिए दूसरे महत्व पे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये महत्व है कि संक्रियण ऊर्जा की सहायता से संक्रियण ऊर्जा की सहायता से ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का पता लगाया जाता है। डेल्टा H बराबर EA1 EA2। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? संक्रियण ऊर्जा की गणना की, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। किसकी? संक्रियण ऊर्जा की गणना। किसकी गणना? संक्रियण ऊर्जा की गणना। ऐसे छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, संक्रियण ऊर्जा की गणना। तो क्या करते हैं ना, इसके दो भाग हैं। एक भाग है हमारा ग्राफीय विधि, ग्राफिक विधि, और जो बच्चों दूसरा भाग है उसे कहते हैं गणितीय विधि। तो एक हो गया ग्राफीय विधि और दूसरी हो गई हमारी क्या? गणितीय विधि। अगर हम ग्राफिक विधि की बात करें तो याद रखिएगा
कि ग्राफी विधि में आर्हेनियस समीकरण का मान लेकर हम इसके अंतःखंड की बात करें तो इसका जो अंतःखंड है वो होता है log a। इसके जो ढाल की प्रवणता होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा, वह होता है EA बाई 2.303 R। ये होता है log k और यहां होता है क्या 1/t। बताइए, एक हो गया हमारी ग्राफी विधि, दूसरी हो गई हमारी गणितीय विधि। मतलब गणना के द्वारा हम क्या करते हैं, उनके वेग स्थिरांकों का पता लगाते हैं। जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहे, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या? लॉग, ये एक रेशियो है, K2/K1 बराबर EA बाई 2.303 R क्या 1/T1 माइनस 1/T2। या इसको एक और तरीका है लिखने का, log K2/K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R। अब इन दोनों का बच्चा एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए ये T1 T2 हो जाएगा, तो नीचे तो सेम रहेगा T1 इंटू T2, और यहां हो जाएगा T2, यहां हो जाएगा T1। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो इसको कॉपी कर लीजिए, ये हमारी लास्ट टॉपिक है। एक क्वेश्चन करा देते, ये हो जाएगा आपका खत्म। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। इस तरह हमारी टॉपिक जो हो जाएगी खत्म। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका क्लास वर्क है। क्वेश्चन है, यदि ताप 293 केल्विन से 303 केल्विन कर दिया जाए, देखिए 293 केल्विन से कितना कर रहे हैं हम लोग सीधा कर देने उसको 303 केल्विन कर दिया जाए तो एक अभिक्रिया की दर चौगुनी हो जाती है। तो एक अभिक्रिया की दर चौगुनी हो जाती है। इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। संक्रियण ऊर्जा के मान की गणना करें। बताइए, ये एक छोटा सा क्लास वर्क है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है। सॉल्यूशन के लिए हमने अपने एक बच्चों को बताया है कि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो तो अपने आप से पूछा करिए क्या दिया है और क्या निकालना है। तो अगर बच्चों हम दिया है की बात करें तो प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है। प्रश्नानुसार हम लोग को दिया है कि जो दूसरी दर थी वो क्या हो जा रही है, 4 गुनी हो जा रही। ठीक है, T1 साफ साफ कह दिया, T1 का मान 293 के और T2 का मान दिया है 303 के। अब हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, log K2 माइनस K1
बराबर EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2। बताइए क्या आप फॉर्मूले से सहमत हैं? अब आपको क्या है, जहां जहां मान दिया है वहां वहां वैल्यू रख सकते हैं। तो लॉग को लॉग ही रहने दो। K2 का मान दिया है क्या, देखिए ध्यान से, तो मान रखने पर यह हो जाएगा तुम्हारा log 4 कट के EA बाई 2.303 R का मान आप रख दीजिए 8.314 अंदर 303 माइनस 293 बटे 303 गुणे 293। इसी को करना है तुम लोग को कैलकुलेशन। अगर एग्जाम में बोले log 4 का मान, तो याद रखिएगा जो log 4 की जो वैल्यू होती है वो बच्चों होती है 0.6021। तो रख दीजिए 0.6021 बराबर EA बाई 2.303 8.314। 303 में से 293 घटाओ तो 10 बटा 303 गुणे 293। मुझे ये चाहिए तो इसको ले आओ इधर या इसका इसमें गुणा कर दो। तो EA बराबर 0.6021 गुणे 2.303 गुणे 8.314 गुणे 303 गुणे 293 के भागे कितना 10। ये हो गया आपका बस। अब आपको क्या करना है, EA की वैल्यू बतानी है आंसर की कितना होगा। मोबाइल आपके पास है, कैलकुलेटर आपके घर पे है, आप उससे देखकर इसका आंसर बताइए। ठीक है, ये टॉपिक हो गई खत्म। अब हम लोग इसके MCQ पे बात करेंगे। इसमें कोई डाउट टॉपिक है तो बताइए। आपका यही होमवर्क है, आपको इसके आंसर बताने के आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं पैटर्न मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करें तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो रासायनिक बलगतिकी की अभिक्रिया की बात हो रही थी। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पिछले क्लास का होमवर्क था, जो बच्चों का सबका आंसर सही आया था, जो बच्चे देखकर लगाए थे। इसके बाद एक छोटा सा फंडा है कि अगर हमसे पूछे अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया का वेग का नियम, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर में और या वायुमंडल में, तो एक फ्लो चार्ट बना दिए, आप यहां से कॉपी कर लीजिए। आर्हेनियस समीकरण पूछा जाता है, इसको आप देख लीजिए बेटा, एक छोटा सा नोट है, इसको जरूर कॉपी कर लीजिए। संक्रियण ऊर्जा बार बार आ रही थी, तो संक्रियण ऊर्जा का महत्व तो हम आपको बता दें, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कुछ टॉपिक रिड्यूस कर दी गई हैं, उनको आप हटा दीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कीजिएगा, हम आपके मैसेज का वेट जरूर करेंगे। इसके साथ ही साथ ये संक्रियण ऊर्जा को गणना करने की दो विधियां हैं, एक ग्राफिक विधि और एक गणितीय विधि। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों को गणितीय विधि समझ में आई होगी। और ये लास्ट टॉपिक आपका होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।